Winter is coming. Winter is coming for him. And winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. सर्दी आ रही है और ज्यादातर छात्रों के लिए यह समय की बर्बादी का मौसम होगा। देर रात तक कंबल के नीचे स्क्रॉल करते हुए अंतहीन मैं कल करूंगा कहते हुए, लेकिन कुछ के लिए यह वह मोड़ होगा जो सब कुछ बदल देगा। आलस्य से लड़ने, ध्यान केंद्रित करने और नए साल में सबसे पहले कदम रखने के लिए 90 दिन। क्योंकि सच कहें तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन परीक्षा नहीं है, आपके सहपाठी नहीं है, विषय भी नहीं है, बल्कि आपका अपना आराम है। वह गर्म कंबल, वह अंतहीन टिकटॉक स्क्रॉल, आपके दिमाग में वह आवाज जो कहती है बस आराम करो। अगर आप इसे अभी नहीं जीतते तो यह बाद में आपको जीत लेगी। लेकिन सर्दी क्यों मायने रखती है? यही कारण है। रातें लंबी होती हैं, जिसका मतलब है पढ़ाई के लिए ज्यादा समय। ठंड आपके ध्यान को तेज करती है, आपको किसी भी कॉफी से ज्यादा जल्दी जगा देती है। और जहां दूसरे लोग पार्टियों या शाम की बर्बादी में व्यस्त रहते हैं, वहीं आपके पास वास्तव में कम सामाजिक विकर्षण होते हैं। सर्दी उत्पादकता के लिए बनी है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कल्पना कीजिए सर्दी एक युद्ध क्षेत्र की तरह। आप एक योद्धा हैं जो युद्ध में उतर रहे हैं दुश्मनों से, टाल मटोल, फोन की लत, गेमिंग, आलस्य से, और आपके पास इनसे लड़ने और मजबूत होकर उभरने के लिए 90 दिन है। ये रही आपकी 5 चरणीय शीतकालीन आर्क प्रणाली। पहला चरण, गायब हो जाए और फिर प्रकट हो। ध्यान भटकाने वाली चीजें छोड़ें, फोन को दूर रखिए, उन ऐप्स को अनइंस्टॉल करें जो आपका समय खराब करते हैं, और गपशप में घंटों बर्बाद करना बंद करें। आपको दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन 90 दिनों के लिए आप अपनी धार तेज करने के लिए पीछे हट जाते हैं। दूसरा चरण, सुबह की सक्रियता। कोई स्नूज बटन नहीं। उठते ही अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे या जल्दी से ठंडे पानी से नहा लें, फिर 10 मिनट टहले या स्ट्रेचिंग करें। आप आलस्य को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, इससे पहले कि वह आपके शरीर में जड़ें जमाए। तीसरा चरण, एक योद्धा की तरह पढ़ाई करें। बिस्तर पर पढ़ाई न करें, अपनी डेस्क पर बैठें, अपना समय ब्लॉक करें और सबसे कठिन विषयों से पहले शुरुआत करें। खुद को झूठी डेडलाइन दें ताकि आप दबाव महसूस करें। जब आप पढ़ाई के मूड में आए तो इसे युद्ध की तरह समझें, बिना किसी दया और ध्यान भटकाए। चौथा चरण, शाम की फिटनेस रीसेट। हर शाम अपने शरीर को 30 से 45 मिनट तक व्यायाम के लिए प्रेरित करें, चाहे वह जिम हो, दौड़ना हो या घर पर ही शरीर का वजन उठाना हो। यह सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं है, यह आपके दिमाग को रीसेट करता है, याददाश्त बढ़ाता है और सुस्ती के चक्र को तोड़ता है। पांचवां चरण, इनाम दें और चिंतन करें। पढ़ाई के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दें। कोई एनीमे एपिसोड देखें, कोई छोटा गेम खेलें, जो भी अच्छा लगे। और सोने से पहले अगले दिन के लिए अपनी टू डू लिस्ट लिखें। इससे दिन का अंत स्पष्टता के साथ होता है और आप कल की मजबूत शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। अब सुनिए, ज्यादातर छात्र इस सर्दी को बर्बाद कर देंगे। वे देर से सोएंगे, टीवी शो देखेंगे और समय को हाथ से जाने देंगे। लेकिन जो लोग अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं, आराम से लड़ने के लिए, वे नए साल में एक स्तर आगे बढ़ेंगे। तो चुनाव आसान है, आराम या विकास, आलस्य या अनुशासन, बर्बाद हुए दिन या सर्दियों का वह दौर जो आपका भविष्य बदल देगा। अगर आप इस जनजाति का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, तो अभी टिप्पणी करें, मैं आज से अपना शीतकालीन अभियान शुरू कर रहा हूं। आइए शीतकालीन योद्धाओं की एक ऐसी सेना बनाएं